हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक अप्रैल से मंडियों में किसानों की फसल खरीद शुरू हो जाएगी और किसानों की फसल को खरीदने के लिए मंडियां पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंडियों का दौरा किया और जायजा लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। सरकार ने फैसला किया है कि पहली बार जौ की फसल भी MSP पर खरीदी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से राज्य भर में मंडियों को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे, जिसके तहत यमुनानगर की अनाज मंडी में विशेष तैयारियां की गई। गेहूं की जो खरीद 1 तारीख से है, उसके लिए हमने मंडी में अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। मंडी में रोडों की मरम्मत का काम पूर्ण कर लिया गया है, बिजली का काम पूर्ण कर लिया गया है और दोनों गेटों के धर्मकाटे चेक करके उन पे वो चला के देख लिया गया है। और सभी खरीद में इस बार जो पोर्टल बढ़ाया है, उसके लिए हम अपने आढ़तियों को, उनके मुनीमों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, जो कि अभी चल रही है। और 1 तारीख से जो किसान भाई हैं उनकी आएगा, जिसके पास मैसेज आएंगे और वो आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उधर अंबाला अनाज मंडी में भी सरकारी अधिकारियों की टीम ने तैयारियों का जायजा लिया और किसानों को आश्वासन दिया कि मंडी में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए 1 अप्रैल से हमारी कणक की खरीद शुरू होने जा रही है, सरसों की भी हो रही है। ये मंडी मेन कणक की है, तो उसकी तैयारियों को देखने के लिए ही वैसे हमारी पहले 3 मीटिंग हो चुकी हैं। आढ़ती भाइयों से भी, किसानों से भी बात हुई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए मंडी में आज राउंड लिया है। और जहाँ छोटी मोटी कोई तार की समस्या है, कहीं कोई कंप्यूटर पे कोई दिक्कत ना आए, सफाई व्यवस्था है, इन सब का जायजा लिया है। और हमें आशा है कि 1 अप्रैल से हमारी जो खरीद है, प्रोक्योरमेंट है, वो सुचारू रूप से चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पलवल अनाज मंडी में भी मार्केट कमेटी की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपना गेहूं साफ सुथरा, सूखा और निर्धारित मापदंडों के अनुसार मंडी और खरीद केंद्रों पर लेकर आएं, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी न आए और फसल का उचित मूल्य मिल सके। गेहूं की सरकारी खरीद होगी, जिसके लिए पलवल मंडी के लिए 4 एजेंसी लगाई गई है, FCI, फूड एंड सप्लाई, हैफेड और HWC। जो खरीद होगी वो शेड्यूलिंग के हिसाब से होगी। ये खरीद पोर्टल से फार्मर के पास मैसेज जाएगा और जिस दिन का जो मैसेज है उस दिन ही फार्मर को आना है और अपने किसान को अपनी फसल सुखा के लानी है, क्योंकि जो मॉइस्चर की लिमिट है इस बार वो 12% है। और एक इसमें ये है इस बार कि 1 से 9 अप्रैल तक जो मंडी की कैपेसिटी है, हमारी मंडी की कैपेसिटी 40,000 क्विंटल पर डे की है, तो 1 से 9 अप्रैल तक 50% कैपेसिटी रहेगी और 10 अप्रैल से 100% कैपेसिटी रहेगी। किसानों से क्या अपील है? किसानों से ये अपील है कि वो अपना जो गेहूं सुखा के लाएं, क्योंकि 12% मॉइस्चर से ऊपर इस बार एजेंसियाँ उसको नहीं खरीदेंगी, तो मॉइस्चर कट का भी कोई वो नहीं है। इसलिए मैं ये अपील है किसानों से वो खरीद के लाएं और जो उनका शेड्यूल है उसी दिन वो अपनी फसल को लेके आए। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं की फसल के लिए 4 सरकारी खरीद एजेंसियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और भारतीय खाद्यान्न निगम है। सरकार ने किसानों के गेहूं की फसल को बेचने के संबंध में मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें गेहूं में नमी की अधिकतम मात्रा 12% शामिल है। उन्होंने बताया कि जो किसान इन निर्धारित मापदंडों के अनुसार अथवा इससे बेहतर उपज मंडियों में लाएंगे, तो किसानों की खरीद MSP पर की जाएगी और अदायगी भी 48 से 72 घंटों में दे दी जाएगी। सिरसा मंडी भी फसल खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंडी विपणन अधिकारी चरण सिंह गिल ने बताया कि जिले की सभी मंडियों और खरीद केंद्रों पर साफ सफाई और पानी का प्रबंध कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल बारी के अनुसार खरीदी जाएगी।
हमारे सरसा डिस्ट्रिक्ट में 59 सेंटर हैं, जिसमें से 13 सेंटर सरसा के हैं, 14 काड़ावाली के हैं, 15 दावाली के हैं, 9 रानिया के हैं, 5 ढिंग के और 3 एलनाबाद के हैं। सभी में पानी की, लाइट की, सफाई की व्यवस्थाएं कर दी गई है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर गेट पास काटने के लिए लगाया गया है। इस बार जो पोर्टल है उसमें सरकार की गाइडलाइन अनुसार ये बताया गया है कि जिस किसान को मैसेज आएगा उसी का माल ही मंडी में जाएगा। जब तक उसका मतलब उठते दूसरे दिन आएगा, तो जैसे मंडियों की कैपेसिटी भी निश्चित कर दी गई है। सपोज करो जैसे काड़ा अपने सरसा मंडी के बारे में बता सकता हूँ मैं, यहाँ इसकी 5000 MT की है तो 50,000 क्विंटल यहाँ आएगा, 1 लाख कट्टा। तो 1 लाख कट्टा उठना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप पहले कहते हो इसकी प्रॉब्लम आती है, तो आपको पता ही है ये सीजन सारा 10-15 दिन का होता है, 10 या 12 दिन में ही 70% फसल किसान लेके मंडी में आ जाता है। तो सरकार ने खरीद को लेकर काफी इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन किसानों ने सरकार के नए एक्सपेरिमेंट से काफी परेशानी भी हो रही है। पिहोवा के किसान का कहना है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। किसान ने बताया कि सरकार की तरफ से लागू मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है। पिछली बार किसान और फसल पककर तैयार थी, लेकिन सरकार का फरमान था कि किसान के पास मैसेज आएगा तभी फसल लेकर मंडी में जाना है। ऐसे हालात में किसान पकी हुई फसल को लेकर परेशानी झेलता है। हमारे सरसा डिस्ट्रिक्ट में 59 सेंटर हैं, जिसमें से 13 सेंटर सरसा के हैं, 14 काड़ावाली के हैं, 15 दावाली के हैं, 9 रानिया के हैं, 5 ढिंग के और 3 एलनाबाद के हैं। सभी में पानी की, लाइट की, सफाई की व्यवस्थाएं कर दी गई है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर गेट पास काटने के लिए लगाया गया है। इस बार जो पोर्टल है उसमें सरकार की गाइडलाइन अनुसार ये बताया गया है कि जिस किसान को मैसेज आएगा उसी का माल ही मंडी में जाएगा। जब तक उसका मतलब उठते दूसरे दिन आएगा, तो जैसे मंडियों की कैपेसिटी भी निश्चित कर दी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसानों की फसल MSP पर खरीदी जाएगी। मंडियां भी तैयार हैं और फसल के दाम समय पर सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। तो दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही था। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फसल खरीद को लेकर सरकार कितना किसानों को साथ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।